जल विद्युत परियोजना क्षेत्र जुड्डो में आज परियोजना के पूर्ण रूप से प्रभावित गांव लोहारी के ग्रामीणों द्वारा अपनी जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर विधायक व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि सरकार द्वारा व्यासी जल विद्युत परियोजना बनाए जाने व यमुना नदी में पानी को रोकने के लिए डैम का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से लोहारी गांव डूब क्षेत्र में रोके गए पानी की जद में आने की वजह से पिछले काफ़ी लंबे समय से लोहारी गांव के ग्रामीण किसान अपनी ज़मीन के बदले ज़मीन की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन परियोजना लगभग पूरी होने पर भी। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह तोमर हेलो इंडिया टीवी में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंचे हैं यमुना घाटी लखवाड़ व्यासी परियोजना के पास, जहां पर कुछ दिन पहले जिला प्रशासन द्वारा जो सांकेतिक धंधा चल रहा था उसको जबरन रात के अंधेरे में उठवा दिया गया था। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि दोबारे से इनको सड़कों पे उतरना पड़ा है। हमारे साथ हैं नरेश चौहान जी, हम जानने की कोशिश करें नरेश चौहान जी से। चौहान जी, आज आप दोबारा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है जो 28/11/2021 से जिला प्रशासन द्वारा और उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा झील के जलाशय में पानी भरने का कार्य शुरू किया जा रहा है। उसके विरोध प्रदर्शन में ही आज हम यहाँ एकत्रित हुए थे, ताकि ये कल झील में पानी न भर सके। जब तक हमारा विस्थापन नहीं हुआ तब तक किसी प्रकार से हम झील में पानी नहीं भरने देंगे। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। अगर जिला प्रशासन आपकी बात, जैसे पहले भी उन्होंने जबरन आपको हटा दिया गया था यहाँ से, और जिला प्रशासन अपनी हठधर्मी पे अड़ा हुआ है, इस पे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी ये रणनीति रहेगी कि अब आने वाला अगला जो कदम होगा, हम झील के ऊपर वाले मुहाने के पास वहाँ पर नदी में ही टेंट लगा कर हम बैठेंगे। लोहारी गाँव के पास नदी में ही बैठेंगे, अपने बीवी बच्चों से माता सबके सहित वहीं बैठेंगे और इस सरकार का हम लास्ट तक पुरजोर विरोध करेंगे। जिला प्रशासन का भी पुरजोर विरोध करेंगे और हम अगला कदम हमारा यही होगा कि नदी में अब धरना दें। आपने जो जोनसार में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं महासू देवता, उनसे भी गुहार लगाने की मांग की है, तो क्या आप मंदिर जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। अब हम महासू देवता मंदिर का जो हमारा सबसे बड़ा स्थान है अनोन, हम अपनी अर्जी लगाने जरूर जाएंगे कि ये न्याय के देवता हमारे साथ जो अहित हो रहा है, जो हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है, इस सब चीज़ का न्याय महासू देवता ही करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नरेश चौहान जी। मैं विकास नगर से भूपेंद्र सिंह तोमर। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। धन्यवाद बेटा नैतिक। आपके जैसा जोश हर आंदोलनकारी में होना चाहिए। आप अभी छोटे बच्चे हो, फिर भी बड़े जोश खरोश के साथ किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुकार लेकर रहेंगे अपना अधिकार। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाता है। लोहारी की यही पुकार, लेके रहेंगे अपना अधिकार। लोहारी की यही पुकार, लेके रहेंगे अपना अधिकार। जमीन के बदले जमीन दो, आज दो अभी दो। जमीन के बदले जमीन दो, आज दो अभी। किसान विरोधी ये सरकार
अपील करते हैं अपने यमुना घाटी में, अब की बार भाजपा सरकार के विरोध में वोट करके इनको उखाड़ फेंके, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। और कल के लिए मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर जो गेट कल बंद होने जा रहे हैं इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे हमें कल झील में कूदना पड़े, आत्मदाह करना पड़े, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। पुलिस प्रशासन को भी हम चेता देना चाहते हैं। आप लोगों ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया है, जबकि ये धरना प्रदर्शन आपका बहुत पहले समाप्त करवाया गया था। क्या कारण है जो आपको फिर से दोबारा जो है इस तरह का जो कदम उठाना पड़ रहा है? अभी पीछे 14 नवंबर को जिला प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से इस परियोजना के लिए जो हमारी भूमि अधिग्रहण की गई है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करके 15 दिसंबर तक हमसे लोगों से आपत्तियां मांगी है, जबकि सरकार को सबसे पहले धारा 4 का नोटिस हमें दिया जाना चाहिए था। सबसे पहले तो विभाग को यदि 2013 भूमि अध्यादेश अधिनियम को यहाँ लागू करते हैं, सबसे पहले तो उनको पब्लिक हियरिंग यहाँ करनी चाहिए थी। पब्लिक हियरिंग में जनता की समस्याएं जो होती है वो सामने निकल कर आती है, उसी के आधार पर आगे फिर नीति बनाई जाती है, फिर उस नीति के आधार पर ही क्षेत्र के लोगों का उस समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। परंतु इस परियोजना में तो सारा उल्टा कर दिया उत्तराखंड सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा हमारे जो गांव में परिसंपत्तियाँ हैं उनका मूल्यांकन भी भौतिक सत्यापन के आधार पर नहीं किया गया है। मेरा मकान और मेरी संपत्ति किसी और के नाम चढ़ा दी है और दूसरे के पेड़ पौधे किसी और के नाम चढ़ा दिए हैं। जो भौतिक सत्यापन उनके द्वारा हमें विश्वास में ना लेने के कारण सारा गड़बड़ हो गया और जो कि सही नहीं है। तो क्या अपनी मांगों को लेकर और आगे क्या कदम उठाएंगे? जैसा कि कल समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता लगा है कि कल इस झील में पानी भरा जा रहा है, तो इस आंदोलन को कल भी हम यहाँ एक दिन का सांकेतिक आंदोलन रखेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए हम अपनी आपत्तियां देने के बाद यदि आपत्तियों का ये निस्तारण नहीं करते हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट के माध्यम से ही कुछ शायद निकल पड़ेगा। ऐसा भी अभी आप लोगों के माध्यम से कहा गया है कि अगर हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम अपने इष्ट देवता के जो है दर पे जाके न्याय की गुहार करेंगे। देखो, आप सबको पता है हमारे तमाम जौनपुर, जौनसार और हिमाचल का सिलाई क्षेत्र और हमारे ये लताओं कुमाऊँ और ये बिनार क्षेत्र, हमारे इष्ट देवता के बारे में सभी को पता है कि हमारा इष्ट देव मासूम महाराज न्याय का देवता है। तो जो आदमी हमारे लिए गलत कर रहा है उसके लिए हम गुहार लगाने जाएंगे और हम देवता से ये प्रार्थना करते हैं यदि हमारा किसी ने बुरा नहीं करना तो उसका भी अहित नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने जानबूझ के हमारा अहित किया तो उसको न्याय का देवता है, आप ही न्याय दिलाएं महाराज। आगे और कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो यही रहेगा कि हमने दिसंबर के लिए भी सांकेतिक दे रखा है। हम इस लड़ाई को सांकेतिक स्तर पर निरंतर चलाते रहेंगे और महीने में 3-4 बार हम यहाँ धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे। धन्यवाद।